एक महीने से भी कम बचा हुआ है और ये वीडियो आपके लिए इसलिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये सब बच्चों के लिए है। आज अगर आप अपनी प्री बोर्ड में 50% से कम के स्कोर पे खड़े थे तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है, 50 से 80 पे थे तो क्या करना है और 80 से ऊपर थे तो आपको क्या करना है, क्योंकि ये वीडियो एक नॉर्मल वीडियो नहीं है जहां पर मैं बोलूंगा बस वन शॉट कर लो, नोट्स कर लो, क्वेश्चन कर लो और काम खत्म हो गया। हर एक टाइप के बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है, क्योंकि अब आपके पास में एक महीना भी नहीं बचा आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और मेरी जान, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं बट मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूं कि आज जिस स्टेट में आप खड़े हो वो कोई बहुत अच्छा स्टेट नहीं है। आज आप ये सोच लो कि सबसे पहली चीज सब छोड़ के आज इस वीडियो को देखने का सिर्फ एक मोटिव होना चाहिए कि एक महीने बाद में आपको कौन सा थॉट रखना है। आपको रिग्रेट वाला थॉट रखना है या फिर आपको सेटिस्फैक्शन वाला थॉट रखना है। रिग्रेट वाला थॉट ये हो सकता है कि भैया एक महीने से मुझे ये सब चीजें कर लेनी चाहिए थी तो मेरा काम आज ऐसा हो जाता, क्योंकि मैंने साल भर तो कुछ किया ही नहीं किया, वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो छोड़ ही दो। बट जो आखिरी का एक महीना मेरे पास में था उसमें मैंने कुछ बहुत ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं लिया है। मैं वहीं खड़ा हूं, मेरी उतनी ही औकात है आज भी, और मैं एग्जाम देने के पहले भी वही रो रहा हूं कि मेरा ये सिलेबस नहीं हो, ये टॉपिक नहीं हो, ये फलानी चीज नहीं हुई। तो अगर वो वाली स्टेट में रहना है तो रिग्रेट वाले जोन में जाओगे, और अगर वैसे रहना तो फिर इस वीडियो को देख के इसको फॉलो करके कोई मतलब नहीं। बट अगर सेंसिबली दिमाग लगाना है और बिल्कुल एंड टू एंड समझना है कि करना क्या है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक एक साथ देखना। एग्जैक्टली कौन सी चीज कब करनी है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। एक वीडियो लाऊंगा बट 100 के बराबर होगा, इस बात की आपको गारंटी देता हूं। Alright, what's going on, lovely students out there? Welcome to the classiest channel for class 10th on YouTube. आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अब जितने भी दिन हमारे पास में बचे हैं, जनवरी का कुछ टाइम, फरवरी का टाइम, उसमें एग्जैक्टली हमको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। बिकॉज अब आज से अगर आप एक दिन भी लेट होते हो तो आप समझ लो कि आप वो 30 में से एक दिन लेट होते जा रहे हो, या 20 में से या 25 में से जितने भी दिन बचे हैं उसमें से एक एक दिन लेट होते जा रहे हो, और आपके पास में जो उल्टी गिनती है वो चालू हो चुकी है। तो एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, जो मैं ना एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही थोड़ा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक चीज ध्यान से सुन लो कि क्लास 10th इज गोइंग टू बी द इजीएस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ पीरियड। इसका मतलब क्या है कि आज तक आपके चाहे किसी भी एग्जाम में कितने भी मार्क्स आए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सेकंड में कितना आए हो, फिफ्थ में कितना आए हो, सेवंथ में कितना आए हो, एट्थ में कितना आए हो, नाइन्थ में कितना आए हो। आपकी आज तक की लाइफ के सबसे अच्छे मार्क्स आपके क्लास 10th में आने वाले हैं। इस बात की मैं आपको आज लिखित में गारंटी देता हूं। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट, उससे फर्क नहीं पड़ता आपके 9th में कितने में, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके 9th से तो 110% ज्यादा मार्क्स आने वाले आपके 10th के अंदर। तो इस बात की तो निश्चिंतता रखो, और आपके आज तक के सबसे अच्छे स्कोर भी आएंगे, क्योंकि 10th डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होती है। 10th का जो पेपर होता है ना वो इस तरीके से नहीं बनाया जाता कि भैया हमारे स्कूल के टीचर्स ना बिल्कुल ऐसा पेपर बनाते हैं कि हमें से कोई भी नहीं कर पाता। तो स्कूल के टीचर जो पेपर बनाते हैं और बोर्ड जो पेपर बनाता है उसमें जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि बोर्ड को ये मेक श्योर करना है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे हो उनके एवरेज स्टेटस के हिसाब से हमें पेपर बनाना है। हो सकता है कोई स्कूल बहुत ज्यादा हाई फाई हो जहां पर बहुत ही हाई फाई स्टडी होती है, और कुछ ऐसे स्कूल भी हमारे देश के अंदर जहां पर प्रैक्टिकल लैब भी नहीं है। तो उस लेवल के हिसाब से बोर्ड को पेपर बनाना पड़ता है कि यार वो जो बच्चा है जिसके स्कूल के अंदर टीचर भी नहीं आते कभी पढ़ाने के लिए, जो सरकारी स्कूल है, जो भी बिल्कुल ऐसे प्राइवेट स्कूल है जहां पर कोई टीचर नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है, वो बच्चे भी पेपर अटेम्प्ट कर पाए, और वो बच्चे भी पेपर अटेम्प्ट कर पाए जिनको सब कुछ है। तो एक एवरेज सेट पैटर्न बनता है बोर्ड एग्जाम का, और बोर्ड एग्जाम सबसे प्रेडिक्टेबल एग्जाम होती है कि क्या आने वाला है वो आपको फिक्स है। आपको सब जगह पे पता चल जाएगा, अलग अलग चैनल्स पे, सब जगह पे सब लोग ये बताएंगे कि ये पेपर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ये आएगा, और वो सब कुछ सही है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम को प्रेडिक्ट करना कोई बहुत बड़ा महारथी वाला काम नहीं है। पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखो, स्पेशली पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखो, बस ऐसे कैसे चेप के चले जाओ। बहुत सिंपल, बोर्ड वाले बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते पेपर बनाते टाइम। ठीक है, चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स के ऊपर आते हैं कि हमको एग्जैक्टली क्या करना है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि क्लास 10th दिस इज योर फाइनल चांस टू स्कोर 95%। और ध्यान से देखो, अभी भी हो सकता है। सबसे पहली चीज तो ये वीडियो डिफरेंट क्यों, मैं आपको पहले बताता हूं, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी एक रिजल्ट की तरफ आपको कभी भी डायरेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी होती है वो जनरलाइज्ड होती है, और आपका स्टेटस अभी बहुत अलग अलग है। 35% स्टूडेंट और 85% मार्क्स स्कोर करने वाले स्टूडेंट के लिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होगी। मैं इसको अलग ज्ञान दूंगा और इसको अलग ज्ञान दूंगा। और आखिरी का जो 30 दिन है, देखो 30 दिन यहां पर क्यों लिखो, ऑब्वियसली 30 दिन से तो कम ही बचे हैं, बट आपके इफेक्टिव जो मेन पेपर स्टार्ट होंगे, जो पूरा पूरा माहौल होगा, उसके लिए आप समझ लो कि 30 दिन है। वैसे तो 30 दिन से भी कम है, तो हम इसको 20 दिन मान लो, 10 दिन मान लो, 15 दिन मान लो, जो भी आपको मानना है, क्योंकि ये वीडियो एग्जाम से एक दिन पहले तक भी रेलेवेंट रहेगा, तो मैं इसको 15 दिन मान लेता हूं। ये आपका डिसीजन मेकिंग फेज है, और राइट स्ट्रैटेजी आपके आराम से 10-20% मार्क्स सिर्फ स्ट्रैटेजी, बिना पढ़े, सिर्फ स्ट्रैटेजी इंप्रूव कर देगी। अब देखो, सबसे पहले अपने को आइडेंटिफाई करना और अपनी औकात पता करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पर आप पॉज करना और नीचे कमेंट के अंदर सबके सामने लिखना, इसमें कोई बुराई नहीं है।
अगर आप ये लिख दो ना कि मैं #1 वाली कैटेगरी में, बिलो 50% वाली, जस्ट पास गैंग का हूं मैं, तो भी उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, क्योंकि वो बंदा जिसने आज कमेंट के अंदर लिखा है कि मैं 50% से भी कम मार्क्स लाने वाली गैंग में हूं, और जब वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा और उसी कमेंट का रिप्लाई करेगा कि मैं उस टाइम पे तो 50% की औकात भी नहीं रखता, तो आज मेरे 95% आए हैं, वो होता है जो अंदर से जो सारे मतलब पूरा शरीर जब ऐसा खिल उठता है ना, ये वो मौका होता है। तो आज कोई शर्माने की बात नहीं है इसमें कि आज आप लिख दो कि हाँ मेरे तो भैया 50% की औकात है, मेरी तो 40% की औकात है, मैं तो प्री बोर्ड में फेल भी हो गया था, क्योंकि मैं आज बहुत डंके की चोट पर चिल्ला चिल्ला के बाद बोलता हूं कि मैं कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री की प्री बोर्ड में फेल हुआ था। फेल, जो एग्जाम आपकी फाइनल एग्जाम के 1 महीने पहले होती है, 1.5 महीने पहले होती है, उसमें मैं फेल हुआ था। और 12th की बोर्ड की केमिस्ट्री की फाइनल एग्जाम में मैं स्कूल टॉपर था, मेरे 95 मार्क्स आए थे 100 में से। वही एग्जाम जिसमें मेरे एक बार 40 मार्क्स 30 मार्क्स लाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, उसमें मेरे 95 मार्क्स आए थे। तो ये जो कहानी में जो आज इतनी चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं ना, इसलिए बोल पाता हूं क्योंकि पहले मैं हारा हूं। अगर मैं बोलता कि मेरे प्री बोर्ड में तो 90 थे और फाइनल में 95 होगा, तो कौन सुनता, क्या मजा आता उस स्टोरी को सुनने में। पर ये स्टोरी सुनने में मजा आता है ना, तो इसलिए बिल्कुल वो शर्माना नहीं है, नीचे कमेंट में खुल के बोलो। तो अगर आप बिलो 50% वाले गैम में, तो ऑलमोस्ट आपका कुछ भी नहीं और आप बिल्कुल अभी फेल होने वाली स्थिति में आ चुके हो। ये मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैं आपको कोई भी सपने नहीं बेच रहा हूं कि ऐसा सपना नहीं, ऐसा हो जाएगा, ये चिंगारी लो और खेत में आग लगा दो, कोई फालतू का मोटिवेशन नहीं दूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल रियलिटी बता रहा हूं आपको कि आज आपका स्टेटस क्या है। दूसरा वो होते हैं जिनके भैया प्री बोर्ड में 50 से 80% के मार्क्स के बीच में आए, एवरेज, यानी सारे सब्जेक्ट्स मिला के, तो आपके कुछ चैप्टर स्ट्रांग है, कुछ वीक है, और अभी आप कंफ्यूज हो कि मेरे को प्रायोरिटी क्या रखनी है, मेरे को पढ़ना क्या है और किसको प्रायोरिटी समझ के पढ़ना है। और 80% से ऊपर वाले जो लोग हैं उनका भाई सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 1-2 चैप्टर बचे हुए थे, वो भी उन्होंने निपटा लिए होंगे। अब यहां पर उनको परफेक्शन स्ट्रेटजी और रिवीजन स्ट्रेटजी कि भैया मैं इस 80 को 100 पे कैसे लेके जाऊं, मेरा टारगेट 95 होना ही नहीं चाहिए। अब तीनों पे आते हैं। सबसे पहली कैटेगरी पे आते हैं भैया कि अगर आप 50% से नीचे वाली कैटेगरी में हो कि भैया मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरी तो हालत खराब है, मेरे को तो पास हो जाऊं, मेरे पास होने के भी लाले लगे हुए हैं, बिल्कुल सीधी सी बात है, बिल्कुल मतलब मेरे शब्द थोड़े इधर उधर फिसल जाए तो बिल्कुल बुरा मत मानो, तो मैं छोटा भाई बहन समझ के बता रहा हूं, कोई सर मैडम तो नहीं मैं कि भैया टीचर जैसा बात करो, वो तो कर नहीं रहा हूं, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल रियलिटी बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो भैया पैनिक करना बंद कर दो, भैया कुछ नहीं हुआ, भैया कुछ नहीं हुआ, स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ये वाला जो गाना है ये गाना बंद कर दो, क्योंकि नहीं हुआ रोते रहो और कुछ नहीं होगा। रियलिटी क्या है, नहीं हुआ, नहीं पढ़े भैया। अब जो हमने साल भर किया, जो हमने पिछले 8-9 महीने किया, चिल्लाने के बावजूद, सबने सुनाया, सबने ज्ञान दिया, स्ट्रैटेजी भी ली, मोटिवेशन मिला, उसके बावजूद भी भैया हमारी नींद नहीं खुली, तो नहीं खुली। अब क्या करें, या तो जो अगला 1 महीना है उसमें भी नींद मत खोलो, उसमें भी वहीं कहीं पड़े रह जाओ, या फिर थोड़ा बहुत जाग के, झंझोड़ के, पानी डाल के अपने ऊपर सोच लो कि नहीं यार अब हो गया भैया, अब कुछ करना है। अगर नहीं किया तो रिजल्ट खराब ही आना है, और ये वो आखिरी मौका है ना। क्योंकि भैया इस मौके पे आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, अगर आप 50 से कम में हो और अगर आप इस महीना फोड़ लेते हो तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और जो बच्चा आज 80 से ऊपर वाली कैटेगरी में है, अगर वो ये 1 महीना ओवर कॉन्फिडेंस बिता देता है तो उसके तुमसे कम मार्क्स आएंगे। क्योंकि जब मेरी प्री बोर्ड में मैं फेल हुआ था, जब 10th के साथ में भी सेम केस था, मेरे जब प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तो मेरे जो दूसरे स्टूडेंट्स थे, मेरे जो दूसरे क्लासमेट थे, उनके तो अच्छे मार्क्स आए थे, बट बोर्ड में मैं उनसे बाजी मार ले गया। तो भैया वो होती है असली जीत, है ना, वो होती है असली जीत, ठीक है। अब आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि भैया हर ध्यान से सुन लो, अभी आपको स्किमिंग करना है। स्किमिंग मतलब समझते हो क्या, आपको ना कवरेज पे फोकस करना है कि ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स मेरे कवर्ड हो, आपको घुसना नहीं है किसी एक चैप्टर के अंदर पूरी तरीके से। तुम बोलोगे भैया ये बिल्कुल अलग चीज को कह रहे हो आप, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप ओवरऑल चैप्टर्स कंप्लीट करते हो तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करते हो, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करने से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप ये सोचो कि मैं एक चैप्टर लेके बैठूंगा, 3 दिन तक उस चैप्टर को करूंगा और बिल्कुल उसमें महारत हासिल कर लूंगा, तो भी चांसेस है कि भैया एग्जाम के अंदर उस चैप्टर का इक्का दुक्का क्वेश्चन और आपसे ना हो, क्योंकि कोई भी परफेक्ट तो हो नहीं सकता कभी भी, है ना। परफेक्ट होने में तो भैया ऐसा है कि कोई क्वेश्चन तो ऐसा भी आ जाए कभी पेपर के अंदर आपके टीचर भी सॉल्व ना कर पाए। तो ये मान के चलो कि हमको एक चैप्टर में घुसना नहीं है अभी आप जिस स्टेट में हो, हमको ओवरऑल सारे चैप्टर्स को ऊपर ऊपर से पढ़ना है। भैया कैसे पढ़ें, हमको कंटेंट क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो अगर जिन बच्चों का इसमें फाइनल सेल बुक है, ठीक है, वेल एंड गुड, जिनके इसमें नहीं है ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फिर बता रहा हूं वो बुक रेलेवेंट रहेगी, एग्जाम के 2 दिन पहले उस बुक को लेके आओगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आज लोग रेगुलरली सॉल्व करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट है आपके पास में, तो वेल एंड गुड, उसमें आपको OMR शीट भी मिल जाती है, क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं, सारी प्रैक्टिस का जितना भी दुनिया भर का तामझाम है सब कुछ उस एक किताब के अंदर मिल जाता है। तो या तो वो ले लो, है ना। अब अगर वो नहीं लेना है तो भैया कुछ PDF, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मैं भी आपको टेलीग्राम पे रेगुलरली देता ही रहता हूं और रेगुलरली दे भी दूंगा। बट वो क्या है ना, किताब लेके बैठोगे तो सीरियसनेस आएगी और पढ़ पाओगे, वरना ये सब हवा हवाई बातें होती, कितना भी बोल लो भैया मैं तो PDF से कुछ नहीं होता, मेरे को भी पता है कितनी बकवास हो, मैंने भी बहुत सुना है ना। पर अल्टीमेटली जो किताब आती है हाथ में उसकी फील अलग होती है। तो फाइनल रिजल्ट अगर ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ले लेना। नहीं भैया ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे को अभी उसमें पैसा खर्च नहीं करना है, मेरे बहुत पैसे खर्च हो चुके हैं, मैं तो 50 किताबें लेके रख लिया हूं, मत लो।
मेरी टीम वाले मेरे को बोलते हैं कि सर आप क्यों खुद बच्चों को मना करते हो कि भाई मत लो किताब। मैं तो कह रहा हूं मत लो, भाड़ में जान दो। सही बता रहा हूं, नहीं अगर होती है ना, नहीं करते बनेगी तो मत लो। और लग रहा है हिम्मत कर लोगे कि भैया हाँ एक किताब है, बस इतनी सी करनी है मेरे को और मेरी नैया पूरी पार लग जाएगी और बहुत ही अच्छी पार लगेगी भैया, है ना। बिल्कुल आप ऐसा उसमें यॉट में जाओगे तो ले लो, ठीक है। चलो, तो आपकी प्रायोरिटी है कवरेज और डेप्थ, और आपका सबसे पहला मंत्र है कि मुझे पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए। ये नहीं कि भैया मैं तो मोशन में एक्सपर्ट, या चलो 10th की बात करें, 9th में जनरली मोशन बोलता हूं, बट 10th का तो मेरे को तो इलेक्ट्रिसिटी में भैया परफेक्शन लाना है, कोई जरूरत नहीं उसकी, ठीक है। दूसरा है भैया एक्शन प्लान, एग्जैक्टली करना क्या जो भी बच्चे बता। देखो तो ये आपकी स्थिति होगी कि कैटेगरी है और ये आपका मैं एक्शन प्लान बता रहा हूं। तो अपना सर्वाइव एंड स्कोर ब्लूप्रिंट होने वाला है। सबसे पहले तो भैया अपने को स्मार्ट स्टडी करनी है, सिर्फ वन शॉट देखना है, कोई लंबे लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। वन शॉट भैया किसके देखें, है ना, कहां से देखें, तो यूट्यूब का आपको जो भी वन शॉट देखना सब मिल जाते हैं यूजुअली। अगर आपको सोशल साइंस के देखने हो तो सोशल साइंस के वन शॉट की सीरीज मैं आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूं इस चैनल के ऊपर, है ना। और एक चीज आप लोगों को आज गारंटी से बता देता हूं कि सोशल साइंस का पेपर जो आपका आने वाला है, जो 10th वाले बच्चे अब जो 10th में गए, जो भैया पिछले साल के बच्चे को डिमांड थी, बट समहाउ मैं मैराथन तो ले लेता हूं, बट वो वन शॉट वाला ना, क्योंकि पिछले साल चैनल नहीं था, ये इस चैनल का पहला साल ही है कि भैया 10th के लिए मैंने स्पेसिफिकली चैनल बनाया, तो मैं आपके लिए सोशल साइंस पूरा कंप्लीट कराऊंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आपके जो गैप के दिन बचे हुए हैं, आपकी जो एग्जाम होगी मार्च के फर्स्ट वीक में, तो उस मार्च के फर्स्ट वीक में मैं पूरी आपकी मैराथन लूंगा रोज और आप लोगों का पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सब्जेक्ट प्रायोरिटी हमारे लिए क्या है कि भैया इंग्लिश जो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। ये नहीं करना कि भैया डिफिकल्ट करने जाए, नहीं, जिसमें कम मेहनत में ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल रहा है। बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स जिस चैप्टर में आ रहा है भैया वो चैप्टर निपटा लो। कौन से चैप्टर्स ऐसे पिछले वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि कौन से ऐसे चैप्टर्स इसमें सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे। पिछले 1 महीने से शायद मैंने वीडियो नहीं डाला, क्योंकि मेरे को था कि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो देख के आपका 1 महीना निकल जाएगा। मैं फालतू आपको वीडियो से फ्लड नहीं करना चाहता, जस्ट इन द नेम ऑफ चैनल कंसिस्टेंसी, तो मैं फालतू वाला कचरा नहीं करूंगा। 1 महीने बाद लाऊंगा, बट काम का वीडियो लाऊंगा, ठीक है। अब अपना डेली टारगेट क्या है भैया, देखो ये घंटे लिखे हुए हैं यहां पर, कहने को तो घंटे लिखे हुए हैं कि 6-7 घंटे कर लो, बट आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि भैया आपने को इससे ओवर एक्सीड करना ही पड़ेगा। 2 सब्जेक्ट करना है और कोई बैकलॉग का प्रेशर लेके नहीं चलना है। साइंस और मैथ्स में जो फिक्स चैप्टर्स है और फॉर्मूला बेस्ड PYQ से वो करने हैं। कौन से चैप्टर से पिछले वीडियो को जाकर देख लेना, सेम चीज रिपीट नहीं करूंगा। एनरिच वीडियो है आपकी, डेफिनेटली आप जो टाइम इन्वेस्ट करोगे 10-15 मिनट उसको देखने में, आपका टाइम यूटिलाइज ही होगा। अब आते भैया दूसरी कैटेगरी पे 58%, जिसमें मैक्सिमम बच्चे फॉल कर रहे हैं, जो है भैया अनइवन प्रिपरेशन ट्रैप। कि भैया हमारी प्रिपरेशन है थोड़ी बहुत डगमा रही है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है, हमको समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली करना क्या है। सबसे मिस्टेक है, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है कि हमको जो चैप्टर आता है, हम फील गुड कराने के लिए बार बार वही चैप्टर पढ़ते हैं, उसी को बार बार रीड कर रहे हैं, उसी को बार बार याद कर रहे हैं, उसी को बार बार उसी के पीछे पड़े हुए भैया, उसको बिल्कुल चूस लिया एक चैप्टर को। वो मत करो। आपको क्या लगता है कि भैया मैं ना रिवीजन कर रहा हूं, अरे एक चैप्टर को 1 बार रिवाइज कर लो, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो। बार बार करने से आप बस फील गुड दे रहे हो अपने आप को और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो गलती हमको नहीं करते हो ना। गलती रिलेट कर पा रहे हो भैया, बात तो सही कर रहे हो, कुछ गलत तो नहीं बोला भैया आपने, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। दूसरा हमारी जो प्रायोरिटी है वो है बैलेंस करना और फिक्सिंग वीकनेस, है ना। तो गोल्डन रूल क्या है, कम स्टडी करना, मतलब पढ़ना तो हमको है सही, पर ज्यादा से ज्यादा हमको एनालिसिस करना है हर टेस्ट के बाद में। अब कैसे करेंगे, देखो इसकी 10-10-10 स्प्लिट स्ट्रेटजी अपन ने बनाई हुई है। 10-10-10 का मतलब क्या, प्रोपोर्शनली 3 हिस्सों में डिवाइड करो अपने दिन, है ना। ऐसा नहीं भैया कि मैं तो 10 दिन डिवाइड किया, ओ शिट भैया मेरी तो आखिरी के 10 दिनों में एग्जाम चालू हो जाएगी, वो मत करना। अगर मान लो एग्जाम में 24 दिन बचे हैं तो 8-8-8 स्प्लिट करो। अगर एग्जाम में 20 दिन बचे हैं तो उस हिसाब से स्प्लिट करो, है ना। 6-6-8 इस तरीके से स्प्लिट करो। सबसे पहला आपका फेज होगा कंप्लीशन फेज, जिसमें आप जो अनटच चैप्टर्स हैं उनको उस तरीके से कंप्लीट करने वाले हो जो बच्चे, जो इन कैटेगरी के बच्चों ने कंप्लीट किया, सेम उसी तरीके से आपको कंप्लीट करना है। दूसरा है 11 to 20, जहां पर आपके वीकनेस वाले टॉपिक्स है, जो भी आपके प्री बोर्ड के पेपर है, जहां पे भी आपने गलती की उन गलतियों को सुधार लो। मैं आपको सही कह रहा हूं, पता है बच्चे गलती क्या करते हैं, सब कुछ पढ़ने बैठते हैं, मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, पर वो रियलाइज नहीं करते कि प्री बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या था। प्री बोर्ड का ऑब्जेक्टिव आपको नीचा दिखाना नहीं था, प्री बोर्ड का ऑब्जेक्टिव वाज प्योरली जस्ट टू मेक श्योर दैट you have an idea of what are the topics that you are facing the most problem with। हमें पता चल गया कि भैया मेरा ना इलेक्ट्रिसिटी मेरे से नहीं होता, या रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अंदर मेरे को दिक्कत आती है। फिर अगर मैं सोशल की बात करें तो भैया प्रिंट कल्चर वाला जो चैप्टर है उसमें मेरे क्वेश्चंस नहीं बनते। तो आपको जब वो पता चल गई है अपनी वीकनेस, और आज तक भी एक चीज बता रहा हूं, अगर तुम आज एक चीज नहीं करते हो तो मूर्ख कहलाओगे। वो है कि भैया एक अपनी मिस्टेक लॉग बुक बनाना। मैं बार बार बोल चुका हूं, एक किताब बनाओगे या 1-2 पेज निकालोगे, स्टेपल करोगे और उसको लिखोगे मिस्टेक लॉग बुक। इसमें आप सारी मिस्टेक्स लॉग करोगे अपनी, जो भी अपनी गलतियां हैं। प्री बोर्ड का एनालिसिस आपके सामने एक पेपर पे लिखा होना चाहिए, उसको हवा में मत रखना। ये मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं, 90% बच्चे नहीं बनाएंगे फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में, बट ये चैलेंज दे रहा हूं कि अगर मिस्टेक लॉग बुक नहीं बनी तो फिर आपके किसी काम का नहीं होने वाला कुछ भी। प्री बोर्ड जो ली वो वेस्टेज ऑफ टाइम कहलाएगी। तो एक मिस्टेक लॉग बुक बनाओ जिसमें आपके जितने भी सैंपल पेपर आपने कर रखे हो, जितने भी आपने प्री बोर्ड दे रखे हो, उसका उपयोग यहां पर हो, ठीक है।
तो यहां से आपको वीकनेस फेज का आइडिया लग जाएगा। फिर अपना है भैया टेस्टिंग फेज, जहां पर अपन सैंपल पेपर करेंगे। अब सैंपल पेपर को आखिरी के लिए नहीं छोड़ना है, ये मैं बार बार बोल चुका हूं। एक सैंपल पेपर हर कैटेगरी वाले बच्चे को आज ही लगा लेना चाहिए। भैया सैंपल पेपर का कैसे करें, कहां से लगाएं? अगर फाइनल हसल है वेल एंड गुड, वहां से मिल जाएगा, वरना सीबीएसई के सैंपल पेपर है। फाइनल हसल के अंदर तो आपको इनफैक्ट दिखा देता हूं, ये जो अपनी पूरी किताब बनी हुई है, पूरा इस तरीके का बंडल बन के आएगा, है ना। इस बंडल में ना सब कुछ है, मतलब आपको पास में जब आएगी बुक तो इस तरीके से आएगी। इस बंडल को जब आप खोलोगे तो इसको खोलने के बाद में आपको अंदर से 3-4 चीजें मिलेंगी। एक तो भैया पूरी किताब मिल गई, है ना। इस किताब के अंदर तो सारे क्वेश्चन वगैरह है। उसके अलावा आपको ये एक सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करने के लिए 2 सैंपल पेपर मिल गए, जो बिल्कुल बोर्ड में आने वाले हैं। ये एक सैंपल पेपर हो गया, ये एक सैंपल पेपर हो गया, और इनको अटेम्प्ट करने के लिए 2 OMR शीट मिली हुई है। अब ये है ना, ये तो 2 सैंपल पेपर हैं, इसके अलावा इसके अंदर और सैंपल पेपर भी हैं। तो ये किताब को जब आप खोलोगे तो आपको सारी चीज मिल जाएगी। आपको फीचर्स वगैरह तो ऑलरेडी पता होंगे इसके। अगर टाइम लगता है लेने का भैया तो उठा लो, अगर लगता है कि नहीं भैया लेके मैं कुछ नहीं करूंगा, इसमें भी पैसे बर्बाद करूंगा, तो मत लेना। सब कुछ दे रखा है भैया, फ्लो चार्ट है ना। फ्लो चार्ट के बाद में सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और फिर बाकी इसके बाद में जाओगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट होता है, प्रायोरिटी वाइज दिए हुए कि पहले ये क्वेश्चन निपटाओ भैया। यहां पर दिए हुए 10-12 क्वेश्चन हर एक कैटेगरी के, एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग, लॉन्ग आंसर बेस, केस बेस, सारे करके। और फिर आपने कर लिया, ये 4 पेज में चैप्टर खत्म हो गया। अगले फिर वापस 4 पेज में अपना ये चैप्टर खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। फिर इसके बाद में अगले वापस नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, ये अलग 4 पेज में खत्म हो गया। आखिर में सबके आंसर्स दिए हुए, सैंपल पेपर दिए हुए, ये प्रैक्टिस पेपर। तो ये सारा आयोजन है, ठीक है। चलो अब कमिंग बैक कैटेगरी 3, भैया अगर हमारा 80% सिलेबस से ज्यादा हो चुका है तो अब हमें ना फ्लॉलेस पे जाना है। अब हम ऑलरेडी गुड पे, ये मान लो कि भैया अपनी एक स्टेटस थोड़ी सी अच्छी बन चुकी है, अब अपने को फ्लॉलेस की तरफ जाना है कि हाँ मैं तो फोड़ दूंगा। क्या करेंगे भैया? सबसे बड़ी मिस्टेक है ओवर कॉन्फिडेंस, कि मेरे को सब आता है। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपको सच में अगर ये मान के चल रहे हो ओवर कॉन्फिडेंस है तो आप 80% पे ही रह जाओगे। और वो बच्चा जो 50% से कम पे था, जिसके मैं भी एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरे ऐसा बच्चा है, वो 50 से आ जाएगा 90 पे, और आप 80 से सिर्फ 85 पे जा पाओगे। और फिर बाद में रोगे इसको देख के कि इसके कैसे मार्क्स आ गए, है ना। तो वो रोना हमको नहीं मचाना है। इसके लिए सबसे पहली मिस्टेक होगी, आपकी प्रायोरिटी है ओनली पेपर प्रैक्टिस प्लस प्रिसीजन, आपकी प्रायोरिटी है। और माइंडसेट का ध्यान रखना, आप कुछ भी नया प्रूव नहीं कर रहे हो, आप बस कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो। तो नया कुछ भी स्टार्ट मत करना। अभी तक जिस औकात पे थे, अच्छी औकात पे आ गए हो, तो उसी तरीके से हमको आगे चलना। अब क्या करना भैया एग्जैक्टली देखो, आपके लिए एक्शन प्लान सिंपल है। आपको टॉपर एज वाला सैंपल पेपर है, मैक्सिमम सैंपल पेपर सॉल्व करना है, मैक्सिमम सैंपल पेपर सॉल्व करना है। उसके लिए क्या करें भैया? उसके लिए कि भैया आप कोई भी सैंपल पेपर की बुक उठा लो, अगर आपके पास में ऑलरेडी होगी, आपके ऑब्वियसली आपके पास में ऑलरेडी होनी चाहिए। नहीं है, सैंपल पेपर की बुक परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जो सिर्फ सैंपल पेपर, जैसे फाइनल 4 सैंपल पेपर तो आते ही हैं, बट अगर आपको चाहिए कि मेरे को सिर्फ मोर एंड मोर सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना है, तो आप कोई भी सैंपल पेपर की बुक उठा लो। मैंने अपनी क्लास 10 के अंदर ओसवाल के सैंपल पेपर यूज किए थे, और मेरे को पता है कि भाई ओसवाल के सैंपल पेपर बढ़िया होते हैं। तो आप ओसवाल के सैंपल पेपर उठा लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, लेटेस्ट एडिशन उठाना। बस आसपास के किराने की दुकान बोल रहा हूं, आसपास के बुक स्टोर से भी ले सकते हो। बट यह है कि भाई आसपास के बुक स्टोर में कई बार हमने देखा है कि वो स्टिकर चिपका देते हैं 2025 के ऊपर 26 का स्टिकर चिपका देते हैं, तो वो नकली काम ना हो, इसलिए आप अमेज़न से ऑथराइज्ड जगह से लो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जो ऑथराइज्ड वाला बंदा है, जो ऑथराइज्ड डिस्काउंट की लिंक मिलेगी, वहां की लिंक दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। अब प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है सबसे ज्यादा। तो जो भी आप सैंपल पर लगाओ ना, उनको ऐसा हवा मत लगाना कि भैया मैंने तो सैंपल पर ऐसे ही लगा लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सैंपल पर लगाना है इस तरीके से कि आप एक्चुअल बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो। उसके लिए आपके लिए इस तरीके की आंसर शीट्स बहुत हेल्प कर सकती है, क्योंकि आपको एक्जैक्टली पता चलेगा कि आपका प्रेजेंटेशन आप कैसे कर रहे हो। नीट डायग्राम बनाना है, अंडरलाइनिंग करनी है, स्टेप मार्किंग करनी है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि मैथ्स के अंदर आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना कर लिया, कितना आपको आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैथ्स के अंदर स्टेप्स लिखने हैं, क्योंकि स्टेप की मार्किंग होती है। अगर आपने मैथ्स के अंदर क्वेश्चन लिखा है ना, आपने ऊपर एक कुछ भी मान लो एपी का क्वेश्चन कर लिया, आपने फॉर्मूला लिख दिया, अब आपने सीधे नीचे आंसर लिख दिया, उससे आपके मार्क्स पक्का कटने वाले हैं। आपको एक एक स्टेप लिखने हैं। आपने फॉर एग्जांपल कोई भी फॉर्मूला लिखा, उसके बाद में उसके एक एक स्टेप करते जाओ, ठीक है। फिर स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करना है हमको। यहां पर हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारी जो 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक का टाइम है, ये सबसे इंटेंस पढ़ाई हम इस दौरान करें। क्यों? क्योंकि भैया इसी दौरान हमारी एग्जाम होने वाली है, और इस दौरान में हमको आलस की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं हो रही, क्योंकि आपको बॉडी क्लॉक जो होती है, वो बॉडी क्लॉक भी सूट होती है विद टाइम। तो आपने बॉडी क्लॉक को ट्रेन करना इस तरीके से कि मैं इस दौरान सबसे एक्टिव रहूं। इस दौरान मेरे को बिल्कुल फटीग, आलस, सोना कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई खाना पीना नहीं करना इस टाइम पे। अगर आपको ऐसा है कि भैया मैं ना लेट उठता हूं और लेट तक पढ़ता हूं और सुबह लेट उठता हूं, तो लेट उठने में भी आप थोड़ा 8 बजे उठ जाओ, 9 बजे। मैं नहीं कह रहा कि 6 बजे उठो, बट 8-9 बजे उठ के ऐसा नाश्ता करके रेडी हो जाओ कि 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक आपको ना तो खाना खाने की जरूरत पड़े, सिर्फ एक पानी की बोतल लेके बैठो, और इतनी पढ़ाई करो जो आप पूरे दिन भर में ना करो। वो आपके 3 घंटे सबसे प्रोडक्टिव होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आज एस्टेब्लिश करनी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं आपको रिवीजन दे देता हूं कि भैया हमको क्या क्या करना है। 50% से कम थे तो हमको ज्यादा मार्क्स पे फोकस करना रादर देन कंप्लीटिंग सिलेबस। 50 to 80 वालों को हमको पहले वीक के अंदर इनकम्प्लीट वाला सब कुछ कंप्लीट करना है। वीकनेस की जो हमारी मिस्टेक्स की लॉग बुक है उसको फॉलो करना है। और 80% वाले तो भैया हर वीक 2 सैंपल पर प्रैक्टिस करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमारे पास में टाइम है, ठीक है। अब भैया स्ट्रेस मैनेजमेंट सबके लिए है, सब बच्चों के लिए
इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस का मतलब हमको स्ट्रेस को कैसे हटाना है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट थॉट ये है कि भैया फ्यूचर में दिमाग मत चलाओ, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। मैं आपको कह रहा हूं ना, मैंने प्रणय भैया बोल दिया जब कि भैया आपका 10वीं का एग्जाम का रिजल्ट सबसे आपके अभी तक के जितने मार्क्स आए उससे फर्क नहीं पड़ता, 10वीं में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, इस बात की पूरी गारंटी है। तो ये मान के बैठ जाओ कि भैया मैं टॉपर हूं। एक चीज पता जो मैंने 12th के अंदर की थी वो आप लोगों को फॉलो करनी है, चाहे आप आज किसी भी स्टेट में हो। भैया जब मैं फेल भी होता ना तब भी मैंने चीज मेंटेन की थी। फरवरी के महीने में मैंने पूरी काया पलट कर दी थी, क्योंकि मैंने अपने हर रजिस्टर के फ्रंट पेज पे एक चीज लिखी थी, क्लास 12th कंट्री टॉपर प्रणय चौहान। और आपको भी वही चीज लिखनी है, क्लास 10th कंट्री टॉपर, आपका नाम और फ्रॉम आपकी सिटी, जिस भी सिटी से आप हो, ये लिख के हर पेज हर कॉपी के आगे ये चीज लिखी होनी चाहिए। ये आपका माइंडसेट इंप्रूव करता है। कोई भी आदमी अमीर ये सोच के नहीं होता कि भैया मैं कैसे पैसे बचाऊं, 2-4 रुपए कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। आदमी बहुत ज्यादा अमीर तब होता है जब वो ये सोचता है कि हाँ मेरे को वो दिमाग में बार बार वो क्लॉक घूमनी चाहिए कि हाँ मैं हूं, माइंडसेट वैसा होना चाहिए, तब आप वहां पहुंचते हो। गरीब वाला माइंडसेट लेके कोई अमीर नहीं बनता है, अमीर वाला माइंडसेट लेके ही अमीर बनता है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि जिसका माइंडसेट गरीब का है वो बिल्कुल गरीबों जैसे सोच रहा है और वो अमीर बन जाए, वो नहीं बनेगा अमीर। कोई गरीब आदमी अगर अमीर माइंडसेट रखेगा तभी वो अमीर बन सकता है। तो कोई पुअर स्टूडेंट हो, अच्छा स्टूडेंट हो, कैसा भी हो, अगर आप माइंडसेट टॉपर का नहीं रखोगे तो आप टॉपर नहीं बनोगे। ये मान के चलना है कि हाँ मैं टॉपर बन चुका हूं, ठीक है। अब देखो कोई भी ये कैलकुलेशन वो जो रात में जो बैठ के अपन करते हैं ना कि मेरे कितने मार्क्स आ जाएंगे कितने नहीं आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हवाई कैलकुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। सैंपल पेपर का एनालिसिस करो, वो आपके लिए हेल्पफुल है। दूसरा, रोज का एक विन नोट अपना लिखना बहुत जरूरी है कि भैया रात को एक चीज लिख के सो कि आज मैंने क्या विन किया, आज मैं क्या जीता। मान लो आज मैंने सोचा था कि मैं 3 चैप्टर करूंगा पर मेरे 2 ही हुए, कोई बात नहीं, आप ये लिखो कि हाँ 2 चैप्टर हुए। क्योंकि भैया बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 3 का सोचा होगा और उनसे एक भी नहीं हुआ होगा, तो आप ऑलरेडी उनसे बहुत आगे हो। और तीसरा, ये जो फोन का भैया जो है ना, इसका डिटॉक्स कर लो, इसको कहीं ड्रॉअर में पटक दो कोने में और उसको खत्म कर दो, वरना वो आपको खा जाएगा, ठीक है। 30 दिन के बाद भैया या तो ये बोल दो कि आई डिड द बेस्ट अकॉर्डिंग टू माई सिचुएशन, या फिर ये बोल दो आई जस्ट डिड व्हाट एवरीवन एल्स वाज डूइंग, है ना। तो ये रिग्रेट अपने को नहीं चाहिए, अपनी एक चॉइस है। अभी भी हो सकता है, सच में हो सकता है। मैं आप लोगों को एक चीज बिल्कुल क्लियरली लास्ट में बोलना चाहता हूं कि अगर हिम्मत कर ली ना तो सब कुछ हो सकता है। कैसे करना है, ये पूरा जो प्लानर है ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन जरूर कर लेना। टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करना फ्री है, उसमें तो पैसे नहीं लग रहे हैं, कुछ अच्छी चीज ही आएगी। जो मैं बोलूंगा उसको फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को कचरा नहीं भरना चाहता हूँ। मेरे को अपने चैनल का, अपने स्टूडेंट्स का एक क्लास मेंटेन करके रखना है कि भैया अपने बच्चों को जो भी चीज़ मिले वो बिल्कुल तगड़ी मिले। तो ऐसा नहीं भैया कि रोज बिल्कुल कुछ ना कुछ ज्ञान पहले जा रहा हूँ, वो वाला काम मैं नहीं करूँगा। एक बार करूंगा पर तगड़ा करूंगा, ठीक है। तो दैट बीइंग सेड इस वीडियो को करते समाप्त। आई होप आपको पसंद आएगा। प्लीज इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो भी जिस भी स्टेट में, उससे फर्क नहीं पड़ता, अपने क्लास के ग्रुप में शेयर कर देना, क्योंकि ये एक्चुअली हेल्प करने वाला है कि आज से लेके आने वाले कुछ दिनों में पढ़ना क्या है और कैसे है, ठीक है। हिम्मत रखना, हो जाएगा, सबसे बढ़िया मार्क्स लाएंगे और अभी भी टाइम है। अब जिसने मेहनत कर ली उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, अभी तक जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे तो उसने मेहनत नहीं की तो उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो ये तो भैया गोल्डन टाइम है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। कोई नया रूटीन, कोई नई चीज करने की जरूरत नहीं है। जैसा चल रहा था वैसे अपन अपना रूटीन वैसे मेंटेन करेंगे। कोई नई हैबिट मत लाओ, बस एक आध कुछ अच्छी हैबिट ला सकते हो कि अच्छा खाना, अच्छा वॉक करना, है ना। एटलीस्ट ये मेक श्योर करो कि अगर सुबह उठ रहे हो तो सुबह एक वॉक करने चले जाओ, या शाम को अगर फ्री होते हो तो अपने दोस्तों के साथ वॉक करने चले जाओ। दोस्तों के साथ में फोन पर टाइम स्पेंड मत करना, फिजिकली टाइम स्पेंड करना। ये बात ध्यान रख लो। एग्जाम टाइम में एक चीज का ध्यान रखना कि अपने दोस्तों को ना, ऐसा नहीं करना कि दोस्तों को भूल जाओ। ये सबसे बकवास चीज होती है, क्योंकि ऑलरेडी जो दिमाग स्ट्रेस में उसको और स्ट्रेस दे रहे हो आप। तो उसका स्ट्रेस रिलीज करने के लिए अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, बट फोन पे नहीं करेंगे, वीडियो कॉल पे नहीं करेंगे। अपने दोस्तों के साथ फिजिकली टाइम स्पेंड करेंगे। उनको बोलेंगे कि भाई रोज शाम को 6:30 से लेकर 7 बजे तक अपन सब निकलेंगे अपने घर के बाहर। एक या तो स्कूटी से चक्कर मार के आएंगे, चल चल के वॉकिंग करके चक्कर मार के आएंगे। मैं यही करता था, मेरा और मेरे एक दोस्त का फिक्स था 12वीं के एग्जाम के अंदर कि भैया शाम को आधा घंटा फिक्स रखना है, चाहे कल एग्जाम क्यों ना हो। बुक लेके निकलेंगे घर से बाहर, पर निकलेंगे जरूर, और वो बहुत हेल्प करता है। कोई आपको ये ज्ञान नहीं बोलेगा साहब दोस्त छोड़ दो, रोज छोड़ दो, आधा घंटा बचा लो, कुछ नहीं होगा उससे। ये ना 1-1, 2-2, 5-5 मिनट का जो बचा के जो और स्ट्रेस पाल रहे हो ना दिमाग में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जाओ, स्ट्रेस रिलीज करो जहां हो सकता है। फोन मत चलाओ, इंस्टाग्राम मत चलाओ, दोस्तों के साथ घूमो, जो एक्चुअली आपकी अच्छी हैबिट है, ठीक है। तो दैट बीइंग सेड वीडियो करते समाप्त। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से स्कोर करोगे। मैं आप लोगों को लगाऊं, आप बस मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बता दो कि भैया अपन 1 शॉट सीरीज स्टार्ट कर देगा। 1 शॉट सीरीज के अंदर बस ये है कि चूंकि आपके पास में थोड़ा सा टाइम है तो मैं पहले डिफिकल्ट चैप्टर्स कंप्लीट करवाना चाहता हूं। आप अपना आइडियाज मुझे कमेंट्स के अंदर बता दो, फिर अपन बढ़िया चीज करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। जो मैंने चीजें बताई उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सब कुछ करने के लिए मैं आपके पास में हूं। अच्छी चीज बताऊंगा, जो बताऊंगा उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय।